बात करते एक बार फिर से प्रभु ने दोबारा मुझे आने का मौका दिया इस यस। प्रेयर मिनिस्ट्री में, है ना। तो पवित्र आत्मा का मैं सब आदर मान प्रभु को मैं देना चाहती हूँ। और सबसे पहली बात है, मैं आपको आज एक विषय को लेकर मैं इंक्रीज करना चाहती हूँ। जितने भी हमारे बहनें हैं, है ना, हमारा यस सेवक यस है, यस। जो भी कोई है ना, तो सबसे बढ़कर हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण मैं एक व्यक्ति को लेकर आपके बीच में मैं आई हूँ। हालेलुया। हालेलुया। तो आज बाइबल के अनुसार कोई भी हमारे एक बहनों के बीच में मैं इंक्रीज करना चाहती हूँ। यस। क्योंकि जब पवित्र आत्मा के विषय में आज आपको मैं सिखाऊंगी। दूसरी बात है प्रार्थना लाइफ, है ना। आमेन। अगर हमारे जीवन में सबसे पहली बात है प्रार्थना लाइफ अगर हमारे जीवन में होगा ना, हम बड़े बड़े पहाड़ों को हम 1 मिनट में मैदान कर सकते हैं। हालेलुया। और बड़े बड़े चीजों को जो हमारे चीज में जो हमारे सामने जो पहाड़ बनकर आता है ना, जो रोकता है ना, उस चीजों को हम आसानी से निकाल सकते हैं। हालेलुया। अगर आप बाइबल के अनुसार देखोगे ना, आप दबोरा को देखोगे, रूत को देखोगे, है ना, एक स्त्री ने एक सामरी स्त्री को देखोगे, है ना, एक हन्ना को देखोगे। हर जगह में स्त्री ने बड़ा बड़ा काम किया है। हालेलुया। जैसे मैंने दिल्ली में काम किया है ना, ऐसे परमेश्वर आपको जिस जगह से आप देख रहे हो उस जगह में परमेश्वर आपके द्वारा बड़ा बड़ा काम करेगा। हालेलुया। अगर इस वचन को आप रिसीव करोगे ना, सच बता रही हूँ, खुदा आज आपको बहुत ऐसे इस्तेमाल करेगा। आज मैं चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा इतना आपको भर दे आपके अंदर, और कल ही क्या करे, प्रभु के किंगडम के लिए खड़ी हो जाए। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा का एक ही काम है, एक व्यक्ति है पवित्र आत्मा। मैंने कितने बार अपने चर्च में सिखाती हूँ, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, कोई हवा नहीं है ना। पवित्र आत्मा एक इंसान, एक व्यक्ति है, मतलब एक आत्मा है ना। वो बात करता है, वो आपको टच करता है, वो आपसे हर गाइड करता है। वो इतना अच्छा, मैं अपने जीवन में मैं इंटेलिजेंट मनुष्य को मानती हूँ उसको, इंटेलिजेंट को मैं बोलती हूँ उसको, है ना। पवित्र आत्मा मेरे लिए और आपके लिए इंटेलिजेंट है। यस मैम। आपको कोई भी मनुष्य पता है थोड़ा सा धोखा दे सकता है, Yes. कोई भी परिवार में आपको धोखा दे सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा कभी भी आपको धोखा नहीं देता है। सब लोग छोड़ सकते हैं, बीमारी आपको क्या करता है, बीमारी आपको जब घेरता है ना किसी को भी, लोग आपको छोड़ देते हैं, भाई ये कब मरे और यहाँ से निकल जाए, बहुत सारे दुख में परेशानी में, ऐसे बोलते हैं लोग। Yeah. लेकिन एक मात्र होली स्पिरिट है, पवित्र आत्मा आपको कभी भी ना छोड़ता ना कभी त्यागता है। हालेलुया। तो आज मैं इंक्रीज करना चाहती हूँ, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होना कितना बहुत ज्यादा जरूरत है। पवित्र आत्मा ताली बजाने के लिए नहीं आता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा काप कापी करने के लिए नहीं आता है। पवित्र आत्मा वो व्यक्ति है, आपके जीवन को पूरी तरीका से बदल देता है। पवित्र आत्मा आपके सिचुएशन को बदल देता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके जीवन की जो शैली को पूरी तरीका से चेंज कर देता है। हालेलुया। वो इंटेलिजेंट मनुष्य आज आपके और हमारे अंदर है। तो आपको ये समझना है कि ऑलरेडी ही जब आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो और पवित्र आत्मा ऑलरेडी ही आपके अंदर है, तो आप कितने भी पाप क्यों ना करो। सुनो, अगर आप एक पापी स्त्री हो, पापी मनुष्य कोई भी होता है ना, जब पवित्र आत्मा के हम अधीन हो जाते हैं ना, एक बार पाप करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, 10 बार करेगा, 15 बार में वो पाप ऑटोमेटिकली जल के नाश हो जाएगा। हालेलुया। इसीलिए जो मनुष्य से नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से हो सकता है, वो पवित्र आत्मा से हो सकता है। हालेलुया। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, 35 के दिन जब प्रेतों का काम 2 का अध्याय में अगर आप पढ़ोगे अच्छे से, वहां पे लिखा है 35 के दिन में जब आया ना, वहां पे एक आग सी जीभ फटते हुए आया। आग के जीभ दिखाता है ना, हमारे अंदर की हर एक एक चीजों को क्या करे, जला सके। मैं बताना आपको मैं एक सिंपल ही बातों को बताना चाहती हूँ। पवित्र आत्मा जब आया ना, एक जीप जैसा था, बाइबल बोलती है जीप के जैसा था वो। और आके किसके ऊपर ठहर गई, मनुष्य के मुंह में, जीप में जाकर ठहर गया। बोलता है, पता है हमारा जीवन में जो भी चीजें आज आप देखोगे ना, एक ग्रेस को अपने अपने जीवन में एक अच्छे लाइफ को जीना है ना, अपने जीप के द्वारा अच्छी अच्छी बातों को आप रिलीज करना है। अपने अपने अच्छी अच्छी जीवन की बातों के अपने मुंह में घोषणा करना है। आपका जीव पता है क्या है, एक पवित्र आत्मा का बनाया हुआ क्या है, एक बहुत ही बड़ा एक छुरा है, छुरी है, चक्कू है ना,
जैसे जीभ आप चलाओगे ना, जीवन की बातों को आप बोलोगे ना, तो समझना जीवन की बातों को ही आप काटोगे। अगर आपके मुंह से बोलोगे हो बीमारी हूं, मैं तो परेशानी हूं, मेरा यहाँ पे दर्द है, यहाँ पे पेन है, यहाँ पे, आप उसकी बातों को ही करोगे ना, आप क्या करोगे, बीमारी को ही काटोगे। अगर आप सच में बीमार हो, अगर आप बोलोगे जीवन की बातों को आप बोलोगे, पवित्र आत्मा के आंख से बोलोगे, ये पवित्र आत्मा की मंदिर है, मैं कभी भी क्या हो जाऊंगी, मैं बीमार नहीं होंगी, तो 110% पवित्र आत्मा को आपके जीवन में कभी बीमारी को नहीं लेकर आएगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने अपनी मिनिस्ट्री में एक मैं बताना चाहती हूँ, पवित्र आत्मा जब आया ना, एक हम वचन को निकालेंगे, प्रेरितों का काम 2:17 पढ़ेंगे, 2:17। हाँ जी, परमेश्वर कहता है, हाँ जी, परमेश्वर कहता है। आप लिख सकते हैं ना डायरी में, बाद में आप देख सकते हो, ताकि आप मेरे को देख सके, है ना, मैं आपसे बात कर सकूं, है ना। यहाँ पे लिखा है, जब क्या क्या बोलता है, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा को सब सारी मनुष्य के ऊपर हाँ उड़े लूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारा बेटे और तुम्हारा बेटियां भविष्यवाणी और भविष्यवाणी करे। आमीन। हालेलुया। सुनो, अब ये आंटी जो गाना गा रही थी ना, मैंने पवित्र आत्मा ने टच कर रहा था मुझे। सुनो, अंतिम दिनों में पता है, ये मत देखना कि वो बुजुर्ग है, वो कुछ है, पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के लिए आज रेडी है, जो आत्मा के लिए तैयार है, जो पवित्र आत्मा के अभिषेक लेने के लिए तैयार है। आज पता है, पवित्र आत्मा का वचन में अगर हम उसमें देखोगे ना, उत्पत्ति 1:1 में देखोगे ना, वहां पे लिखा है परमेश्वर का आत्मा कहाँ पे था, पृथ्वी के ऊपर मंडरा रहा था। आज हम पता है विश्वासी तो है हम लोग, है ना। आज हम क्या कर रहे हैं, अपने विश्वासी का जीवन को, बीमारी को लेकर चलते हैं, सिकनेस को लेकर चलते हैं, गरीबी को लेकर चलते हैं। हालेलुया। लेकिन बाइबल में कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में अप्लाई करते, लेते हैं, पवित्र आत्मा ऑलरेडी ही आपके अंदर है, लेकिन उस पवित्र आत्मा को अपने अंदर काम करने देना है, वो काम करना चाहता है। आज हम क्रिश्चियन होकर भी क्या है, आज हम बहुत सारा बीमारी है, बहुत सारा लैक में है, बहुत सारे गरीबी में है, कर्जे में है, हमारे घर में शांति नहीं है। ये भैया, ये चीजें बाइबल में कहीं पे भी सूट नहीं करता है। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पे लिखा है, पवित्र आत्मा का अभिषेक जब आया ना, यहाँ पे क्या करने लगे, उसके आत्मा ने बड़े बुजुर्गों के साथ, है ना, वहाँ पे बाइबल बोलते दर्शन देखने लगे, बच्चों ने क्या करने, बच्चे भी वहाँ पे भविष्यवाणी करने लगे। तो भाई, पवित्र आत्मा एक इंटेलिजेंट व्यक्ति है, उसको एक बर्तन चाहिए सिर्फ, बस रेडी। अब उसके शब्द को बोलने के लिए एक मुंह चाहिए उसको, कुछ नहीं चाहिए। उसके एक शब्द मिल गया ना, तो समझना वो आपके अंदर हमेशा बैठता है, अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। एक बच्चा इसी को पढ़ेंगे, प्रेरितों का काम 2:17। हाँ जी, परमेश्वर कहता है, हाँ जी, कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़े लूंगा, मैं अपना आत्मा सारे मनुष्य के ऊपर उड़े लूंगा, और तुम्हारे बेटा और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन ओहो, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये सपन देखेंगे। ये कोई मामूली बात है, प्रभु ने नहीं बोला है। आप पता है, ऑलरेडी ही भविष्य वक्ता आपके अंदर ऑलरेडी ही है। आप अपने जीवन को इजीली बना सकते हो। आप अपने जीवन को, अपने परिवार को कैसे बनाना है, वो ऑटोमेटिकली बना सकते हो। उत्पत्ति 1:1 में जाके अगर आप पढ़ोगे ना, बाइबल बोलता है परमेश्वर का आत्मा उस बेडोर पृथ्वी के ऊपर मंडरा रहा था। आज भी हम पता है क्रिश्चियन कैसे, पता है, मंडरा रहे हैं, अंधेरा है ना। हम यीशु को जीवन तो दिया है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास तो किया है। आज हम वही जीवन, वही बीमारी को, वही सिकनेस को, वही गरीबी को, वही सब चीजों को हम लेकर क्या कहते हैं, आराम से बैठे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर का जीवन ये नहीं है। परमेश्वर का जीवन वो है जो परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर का जीवन वो है जो कभी बीमारी नहीं था। यीशु मसीह कभी बीमार नहीं थे। हालेलुया। यीशु मसीह कभी गरीब नहीं थे। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर का यूहन्ना 1:2-3 अगर आप पढ़ोगे ना, वहां पे लिखा है परमेश्वर का दास विनती करते हैं कि मेरा ये क्या है, मेरा एक विनती करता हूँ कि आप क्या करो, भला और चंगा रहो। आप परमेश्वर का
परमेश्वर का एक जो चीज है ना, परमेश्वर को चीजों को लेकर चलने वाला एक व्यक्ति हम लोग हैं। हालेलुया। इसीलिए आपको सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, अपने घर में प्रार्थना का वेदी बनाना है आपको। आपको मैंने बता रही हूँ, प्रभु का वेदी अगर आप बनाओगे ना, आप सच बता रही हूँ, प्रभु आपको अद्भुत तरीका से इस्तेमाल करेगा। एक सेवक को इजीली ही सेवकाई करने के लिए बहुत आनंद मिलता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, हमारे पास मैसेज आता है, बोलते हैं पास्टर जी आप कैसे सेवा करते हो, आप बहुत आपके पास बिल्कुल पास में ही मंदिर है बोलते हैं। बहुत सारे लोग क्या है, अन्य जाति के बीच में आप सेवा क्या करते हो। सेवा करने वाला हम नहीं है, सेवा करने वाला मेरा पवित्र आत्मा है। जैसे हम पवित्र आत्मा को बोलते हैं, जैसे पवित्र आत्मा को आप घोषणा करते हो, बोलते हैं ना, वो काम करता है। इसीलिए बाइबल में कहता है, परमेश्वर का वचन में लिखा है, मैं तुझे एक सहायक दूंगा, न तुझे कभी ना छोड़ेगा न कभी त्यागेगा। तो हमें डर नहीं, हम अकेले नहीं है। जो अकेला बंदा होता है ना, उसको टेंशन होता है, भाई मेरा मिनिस्ट्री कैसे होगा, मेरे लोग कैसे होंगे। जब आप अकेला महसूस नहीं करोगे ना, जब आपको पता लग जाएगा कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहता है, तो आप हर चीजों से क्या हो जाओगे, पूरी तरीका से मुक्त हो जाओगे। और जैसे परमेश्वर बात करेगा ऐसे ही आप चलते हुए जाओगे। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पे जो शिक्षा है ना, मैं आपको बताना चाहती हूँ, कितने सारे पास्टर्स, एक बार मैं केरल में गई थी, और केरल में जाते समय मैंने ना, मेरे को प्रचार करना था, वहां पे बोला गया था कि आपको सफेद सूट पहनकर आपको क्या करना पड़ेगा, प्रचार करना पड़ेगा। कितनी बात पता है, हम जो पवित्र आत्मा को हम सीमित करते हैं, पवित्र आत्मा पूरी तरीका से आपको भरना चाहता है। एक जगह में लिखा है, पवित्र आत्मा क्या करता है, जब पवित्र आत्मा आपको नाप नाप के नहीं देता है। हालेलुया। क्योंकि पास्टर को, स्टीफन ब्रदर को इतना दूं, अंजलि सिस्टर को इतना दूं, वो नाप के नहीं करता। वो परमेश्वर जितना आप लेना चाहते हो ना, उतना ही भरना चाहता है आपको। जब आप भर जाते हो ना पवित्र आत्मा ने, तो पवित्र आत्मा से आप भर जाते हो ना, आप बड़े बड़े बीमारी को यूं तोड़ सकते हो, बड़े बड़े सिकनेस को फोड़ सकते हो। हालेलुया। बड़े बड़े पहाड़ों को आप 1 मिनट में मैदान कर सकते हो। पवित्र आत्मा का काम है। इसीलिए पवित्र आत्मा का जब हम काम होने से पहले हम कहाँ पे जाना पड़ेगा, परमेश्वर के वेदी में जाना है। परमेश्वर के साथ उस संगति में रहना है। जो परमेश्वर के संगति से बाहर है ना, आज पता है बीमार में है, परेशान में है, उनके परिवार में लड़ाई झगड़ा है, परिवार एक नहीं है ना। जो पवित्र आत्मा के अंडर में जो फैमिली है, जो परमेश्वर का लोग है ना, आज वही घर में एक शांति का माहौल है। हालेलुया। इसीलिए पवित्र आत्मा, जब पवित्र आत्मा 35 के दिन में 2 अध्याय में अगर आप पढ़ोगे ना, बाइबल बोलती है सबके जीभ को पकड़ लिया। जो आज बोलते एक जीभ को दिखाता है, जीवन की जीभ को। हमारे मुंह में क्या है, एक जीवन की, एक बड़ा पावरफुल जीवन की शक्ति है। जो आप बोलोगे आपके लिए वो हो जाएगा। जो आप सोचोगे आपके लिए वो हो जाएगा। जो आप बोलोगे ना, मेरे परिवार विश्वास नहीं करते, भाई परमेश्वर का वचन में लिखा है तो हो जाएगा। आपको मानना पड़ेगा। जब पवित्र आत्मा को आप लेकर चलोगे ना, आप अंधकार मिटते हुए जाएगा, आप रोशनी में, आप ज्योति में आ जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे उत्पत्ति किताब उसका 45 उसका 10 अध्याय पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 45 उसका 10। हाँ जी, फटाफट पढ़ेंगे। तेरा निवास गोशेन देश में होगा। कि आप यहाँ पे बोलता है तेरा निवास कहाँ पे होगा, गोशेन देश में होगा। गोशेन का मतलब परमेश्वर के उपस्थिति के अंदर होना बहुत जरूरत है। हाँ जी। और तू बेटे पोते भेड़ बकरियों गाय बैलों, हाँ जी, और अपना सब कुछ समेत मेरे निकट रहेगा। जो लोग पवित्र आत्मा के आजू बाजू में रहेगा ना, वो हमेशा सेव रहेगा। वो हमेशा क्या, सुरक्षा में रहेगा। वो हमेशा क्या करेगा, हर चीजों को वो सुरक्षा में लाने के लिए हम कहाँ पे जाना पड़ेगा, गोशेन के अंदर जाना पड़ेगा। एक वेदी में जाना पड़ेगा। जब आप वेदी में जाओगे ना, सच बता दो, बड़े बड़े पहाड़ आपको मैदान लग जाएगा। मेरे पास ना जो भी सिचुएशन आता है, मेरे लिए मूंगफली लगता है, मूंगफली। सच बता रही हूँ सिस्टर अंजलि, मैं बताना चाहती हूँ, अभी हमारे बीच में बाइबल कॉलेज रेडी हो चुका हुआ है। तो हमारे बीच में ना
बहुत सारे पैसे का नीड्स था। अभी अभी की बात है, कल से हमारा बच्चे हमारे आ चुके हुए, तो हमने ना पता है सिर्फ पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि आपको क्या करना है, चेले को रेडी करना है। जो तेरे पास जो मटेरियल है ना, मटेरियल उसको क्या करना है, उनको देना है। प्रभु ने मेरे से एक ही बात किया था। और पता है जब मैंने बाइबल कॉलेज बना रही थी ना, पवित्र आत्मा ने मुझे बोला प्रभु मेरे पास कोई जगह नहीं है। तो मैंने बोला कि पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि 2 लेडीज आएंगे तेरे पास, 2 औरत आएंगे और इस क्या करेंगे, इस लेंटर को डाल के जाएंगे। 2 लेडीज आएंगे और लेंटर को डाल के जाएंगे। बस यही वॉइस मेरे लिए काफी था। और मैंने क्या किया, संडे मीटिंग में गई और जाने के द्वारा, और कोई बहनें मेरे पास नहीं आए, ऑफरिंग लेकर कोई आए और मेरे को देकर गए, किसी ने भी नहीं दिया। मैं आराम से बैठ गई और मेरे पास बच्चे खाना लेकर आए। तो मैंने पास्टर आकाश को बोला क्या पवित्र आत्मा मेरे से झूठ बोला होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मेरे को बोला हुआ है 2 लेडीज आएंगे और क्या करेंगे, ये लेंटर को डाल के जाएंगे। और उसके बाद मैं आराम से बैठ गई, मैंने खाना खुना खाई, लोगों से मिली, मैंने उनके लिए प्रार्थना किया। आराम से मैं ऑब्सेंट हो गई थोड़ा सा, सच बता रही हूँ, मैं थोड़ा सा ना अजीब सी हो गई, क्योंकि कोई आके मुझे ऑफरिंग नहीं दिया। जिस परमेश्वर ने मुझे औरत को दिखाया था ना, वो औरत ने आके मुझे कोई ऑफरिंग नहीं दिया। और मैं आराम से खाना खाया और मैं घर में आके अपना आराम से बेड में, मैंने बच्चों को बोला एक थोड़ा सा मेरे को कॉफी चाहिए करके कॉफी ला कर आए। जब ऑफरिंग काउंट कर रहे थे ना, एक भाई और एक बेटी हमारे चर्च का जो ऑफरिंग को काउंट करती हैं, तो खाना खुना का जो भी हमारे चर्च में जो खाना खुना होता है ना, उस खाना खुना का पैसे को अलग करके वो क्या करते हैं, जो पैसा बचता है और हमारा चर्च के अकाउंट में जाता है। तो उसके बाद क्या हो गई, तो एक ना बहन भागती हुई आती है, बोलती मम्मा ऑफरिंग बॉक्स में ना गोल्ड आया हुआ है। मैंने बोली कि गोल्ड आया हुआ है, मैंने देखा, मैंने शायद छोटा मोटा गोल्ड, पता है जिस औरत का फेस प्रभु ने मुझे दिखाया था, 2 औरत का, उन्हीं के नाम लिखा हुआ। हमारे बीच में जिन से एक बहन थी और एक आंटी थी, वो उसने अपने सोने का चैन और एक अंगूठी, एक पायल करके क्या किया था, उसने लिफाफा में डालकर दोनों का बंदे का मुंह परमेश्वर ने जो मुझे दिखाया था ना, और वही लोगों ने अपने लिफाफा में इन्वॉल्व में क्या किया है, उसी सोना और चांदी को रखकर वो लोग चले गए। और उसी समय में मैंने विश्वास के साथ मैंने क्या किया था, उस लेंटर के लिए विश्वास के साथ क्या कर दी थी, मैंने उधार के लिए सबको फोन कर दिए, कोई सेटिंग ठोक रहे वहां पे, कोई लेंटर के लिए रेडी कर रहा है, लेकिन पैसा मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं ना, मेरे को सबसे बड़ी बात लगता है कि मैं पवित्र आत्मा की वॉइस को मेरे को सुनना बहुत पसंद है। अगर वो बोलेगा तो मैं करती हूँ, अगर नहीं बोलेगा ना, कितने सारे प्रभु का दास आते मेरे को बोलते हैं आपके लिए हम ये देखते हैं, वो देखते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन मैं बोलती हूँ जैसे प्रभु आपसे बात करता है ना, ऐसे मेरे से भी बात करना पड़ेगा। जिस दिन मेरे से बात करेगा ना, मैं इस काम को कर दूंगी। हालेलुया। उसके बाद हमने उसी समय में हमने गाड़ी को स्टार्ट किया और हम जाकर सुनार के दुकान में बेच के आए। जो नीड्स था ना हमें, जो उस लेंटर डालना था, उस लेंटर को परमेश्वर ने पूरी तरीका से तैयार कर दिया है। ये है पवित्र आत्मा का वॉइस को आप सुनकर आप चलोगे ना, कभी भी आप मार नहीं खाओगे। जब पवित्र आत्मा की आवाज को आप सुनोगे ना, और आपके चुगली करने वाले के हृदय में आप पढ़ सकोगे। हालेलुया। वो आपके खिलाफ क्या बात करते हैं, आपके साथ कौन सा संबंध के साथ लोग आते हैं, आपको ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगी। इतना अच्छा लगता है पवित्र आत्मा के साथ जिसके साथ रिश्ता होता है ना। मुझे इसीलिए सबसे अच्छा मेरे को जो पसंद है ना, जैसे प्रार्थना से भी ज्यादा मेरा पता है काम क्या है, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना मुझे बहुत पसंद है। हालेलुया। मैंने अपने परिवार में हर एक काम जो भी मैंने किया है, पता है पवित्र आत्मा का वॉइस के द्वारा। तो पवित्र आत्मा, यहाँ पे बोला जो लोग गोसेन के अंदर रहते हैं ना, वो लोग सुरक्षा होते हैं। अगर आप उस परमेश्वर के साथ आपका कनेक्शन अच्छा है ना, आपका परिवार, आपके बच्चे ऑलरेडी ही क्या है, सुरक्षा में है। अगर आप उस गोसेन से आप बाहर होते हो, बेशक मसीह में तो है हम लोग, लेकिन हम कितने प्रार्थना करते हैं, कितने बाइबल पढ़ते हैं ना, और वो बाइबल प्रार्थना हम नहीं करते हैं ना, तो समझना हम आज भी क्या है, खतरे में है। हालेलुया। तो खतरे में, इसीलिए आपको वो मौका कभी भी नहीं देना है। हालेलुया। इसीलिए आप गोसेन के अंदर आपको आना, पवित्र आत्मा के आपके अंदर आना है। पवित्र आत्मा के आप अंदर होकर अगर आप बाइबल पढ़ोगे ना, प्रभु ऐसा अद्भुत बातें को आपके लाइफ में कर सकते हैं। हालेलुया।
तो हम पढ़ेंगे यूहन्ना 3 उसका 34 वचन, 3 उसका 34। हालेलुया। हाँ जी। क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है, जिसने परमेश्वर ने भेजा है, वह परमेश्वर की बातें कहता है। वो क्या करता है? परमेश्वर की बातें कहता है। यस। पवित्र आत्मा, जब पवित्र आत्मा जो जो बातें करता है ना, यस, वही बातें खुदा के दास रिलीज कर देते हैं। आमीन। जो पवित्र आत्मा उसी समय बोलता है ना, हम क्या करते? बोल देते हैं। यस। तो जब हम प्रार्थना में बैठते हैं ना, होली स्पिरिट आपके अंदर कुछ कुछ बातें करता है। आमीन। जब आप बातें करते हो ना, आप क्या करोगे? पूरी तरीका से आप रिलीज कर दोगे। आमीन। अभी इस संडे से पहले की मैं एक बात बताना चाहती हूँ। हमारे बीच में यहाँ पे हमारे कलिसिया के 1-2 बहनें भी जुड़े हुए हैं यहाँ पे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कुर्सी को क्या कर बढ़ा दे। यस। मैंने मैं बाइबल पढ़ रही थी। बाइबल पढ़ते पढ़ते मैंने यही प्रेरितों का काम की किताब को मैं पढ़ रही थी। और वहां पे होली स्पिरिट मेरे को बोला कि तू क्या कर, कुर्सियों को और चौड़ा कर, बढ़ा देती। मैंने 12:30 बजे मैंने क्या किया, बच्ची को लिया, गाड़ी स्टार्ट किया, मैंने जाके मैंने चर्च में लाके कुर्सी को भर दी। मैंने कुर्सी भर दी ना, परमेश्वर ने क्या बोला यहाँ पे? परमेश्वर ने एक बार फिर पढ़ेंगे। हाँ जी। क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है, जिसे परमेश्वर ने भेजा है, वह परमेश्वर की बातें कहता वही है। परमेश्वर की बातों को कहता है। क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। वो नाप नाप कर आत्मा नहीं देता है। जैसे पवित्र आत्मा ने आपको बोलता है ना, जब हम करते हैं ना, सच बता रहे, वहां पे काम ऑटोमेटिकली हो जाना है। ऑटोमेटिकली काम हो जाना है। इसीलिए सबसे ज्यादा होली स्पिरिट जो भी काम करने से पहले आप अपना होली स्पिरिट से पूछना है। पवित्र आत्मा आपको टच करता है, छूता है। पवित्र आत्मा वॉइस से बुलाता है। पवित्र आत्मा आपको पता है, कभी कभार पता है, मैंने अपने लाइफ में देखा है कितने बार पवित्र आत्मा ने मुझे पता है बहुत तेज से मारा हुआ है, बहुत तेज से बोलता है उठ, प्रे करना है। आपके संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा होगा ना, परमेश्वर का आत्मा आपसे तरसता है बात करने के लिए। होली स्पिरिट आपसे इतना प्यार करता है ना, वो बड़े बड़े चीजों को, बड़े बड़े बातों को आपको देना चाहता है। वो आपने अपने परिवार को सुरक्षा करने के लिए कुछ ना कुछ बात करता है आपसे। हालेलुया। वो खुश आता है, आपसे बात करना चाहता है। देखो वहां पे परमेश्वर और आदम ने पाप कर लिया था ना, वहां पे देखो परमेश्वर पाप करने के द्वारा भी परमेश्वर आदम से बात करने के लिए तरस रहा था। वहां पे आता है, बोलता है आदम आदम तू कहाँ पे है। हालेलुया। वो बोलता है, उसको पता था, यीशु मसीह को पता लग चुका था, पापा को पता लग चुका था कि आदम ने पाप कर दिया है। लेकिन फिर भी परमेश्वर क्या कर रहा है? बातें करने के लिए तरस रहा है, अपने बच्चों से बात करने के लिए तरस रहा है। हालेलुया। तो जैसे लगा लो, जैसे आदम ने क्या किया है, जब आदम आता है वो छुप जाता है, बोलता है आदम आदम तू कहाँ पे है। कितना प्यार से पिता बात कर रहा है। हालेलुया। कितने अच्छे से पिता बात कर रहा है और अपने बेटे से बात करने के लिए तरसता है। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर हम मसीह में ऐसे ही लाइफ जी रहे हैं ना, खुदा के साथ अच्छी संगति में नहीं है ना, ये अच्छी बात नहीं है। हालेलुया। अगर हम पिता के संगति में हम बने रहते हैं ना, सच बता रही हूँ, आपको संसार की बातें फीकी लगेगी। आपको संसार की वस्तुएं आपको फीकी लगेगी। सिर्फ आप पिता के इच्छा के चलने के लिए आप बस रेडी रहोगे और सुनने के लिए अपने कान को तत्पर रखोगे। प्रभु कैसे आप बात करोगे, कब आप मेरे से बात करोगे। हालेलुया। आपने देखोगे बाइबल में 2 पुत्र थे। एक पुत्र ने क्या किया, पिता के संपत्ति को बेचकर दूर चला गया, है ना। जाने के बाद सुनो, जब पिता से हम दूर जाते हैं ना, उस बेटे के जीवन में पता है क्या आ गई? कमी आ गया। सबसे पहली बात है वहां पे कमी आ गया। उसने बेस्यों में सारी संपत्ति को उड़ा दिया। फिर भी उस पिता का आंखें पता है उस बेटे की ओर तरस रहा है। हालेलुया। उसने क्या किया? सुअर का खाना खा रहा था उस जगह में। हालेलुया। और वो पिता, बाइबल बोलती है, वो पिता देख रहा था। दूसरा बेटा भी था, लेकिन उससे ज्यादा लगाव वहां पे नहीं था। वो पिता उस बेटे के इंतजार कर रहा था।
सुनो, जब हम पिता से अलग हो जाते हैं ना, Yes. हमारे परमेश्वर के उपस्थिति से, पवित्र आत्मा के उपस्थिति से हम दूर हो चल जाते हैं ना, सबसे Yes. पहले हमारे जीवन में क्या आएगा? कमी आएगा, घटी आएगा, बीमारी Yes. आएगा, आपके घर में अशांति आएगा। Yeah. जैसे वो बेटे के साथ क्या हुआ, वो जब पिता से वो दूर चला गया ना, Yes. उसने क्या किया? उसके सबसे पहली बात है, उसके जीवन में अशांति आ गई, उसके बाद पैसे का कमी आ गया। Yeah. वहां पे ऐसा नौबत आ गई कि वो सुअर का खाना खाने लग गया, Yeah. सुअर को चराने लग गया, है ना। Yes. उसके पास कोई कपड़ा भी नहीं था। Yeah. लेकिन जब उसने ना निर्णय ले लिया कि मैं Yes. पिता के घर में फिर से मैं वापस जाऊंगा, Yes. मैं उस पिता के घर में वापस जाऊंगा, लेकिन वहां पे पिता क्या कर रहा है? आराम से इंतजार कर रहा है, मेरा बेटा कब लौट के आएगा। Yes. Yes. हालेलुया। ऐसा ही आज पवित्र आत्मा बहनों आप लोगों के लिए इंतजार कर रहा है। Amen. आपको पता है, दबोरा बनाना चाहता है, Amen. आपको रूथ बनाना चाहता है, आपको यूसुफ बनाना चाहता है। हालेलुया। ऐसे ही आपको अपने घर के एक बड़ा सदस्य बनाना चाहता है परमेश्वर। Yes. तो Amen. लोगों ने आपको तुच्छ जाने हैं, जो लोगों Yes. ने आपको कुछ भी गिने भी नहीं है ना, Yeah. तो पवित्र आत्मा आपको इंटेलिजेंट बना देगा Amen. 1 मिनट के अंदर। Yes. हालेलुया। Hallelujah. जब वो पिता के दूर से बेटा आ रहा था ना, उस बेटा ने क्या किया? अपने पिता ने सबसे पहली बात है क्या किया? उसको गले लगाया। Yes. गले लगाया। प्रेम देखो कितना खतरनाक प्रेम, प्रभु का प्रेम को हमें जानना बहुत जरूरत है। Yes. और एक ही मात्रा होली स्पिरिट चर्च आपको और हमें पता है संभाल सकेगा, कोई भी नहीं संभाल सकेगा। एक पति भी आज एक पत्नी को छोड़कर पता है आज दूसरे औरत के साथ रिलेशनशिप में है। Yeah. एक जो होली स्पिरिट होगा ना, होली स्पिरिट आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। आपको उस सिचुएशन में वो क्या करेगा? आपको संभालेगा, आपको बल देगा, ताकत देगा। Yes. हालेलुया। आपको अकेला कभी नहीं छोड़ेगा, उनके बीच में परमेश्वर आपको बढ़ाएगा और ऊंचा करेगा। हालेलुया। Hallelujah. इसीलिए पवित्र आत्मा ऑलरेडी ही आपके अंदर है। Yes. हमें कहां पे जाना है? अपना प्रभु का उपस्थिति में जाना है, Amen. चर्च के अंदर जाना है, अपने बेदी में जाना है। उस बेदी में जाकर अपने लाइफ को बनाना है, अपने जीवन को बनाना। प्रार्थना ऐसा चीज है, अपने जीवन को आप बनाओगे। जैसे आप प्रार्थना करोगे, आप जीवन को बना रहे हो। हालेलुया। Hallelujah. प्रार्थना जीवन को बनाना। Yes. हालेलुया। हम पढ़ेंगे एक बार फिर से उत्पत्ति 45 उसका 10। तेरा निवास गोशेन देश में होगा। आप यहाँ पे एक परमेश्वर बात कर रहा है, तेरा निवास। यहाँ पे यूसुफ का और उसके Yes. पिता के विषय में बात हो रही थी, है ना। Yes. हाँ जी। तेरा निवास गोशेन देश में तेरा निवास गोसेन देश में होगा, और तू बेटे, तेरा बेटे, पोते, हाँ सब तेरा परिवार, हाँ जी, भेड़ बकरी गाय बैल, सब लोग, हाँ जी, अपना सब कुछ समेत मेरे निकट रहेगा। सब कुछ यीशु का निकट रहेगा। Yes. यूसुफ को कहीं कहीं खुदा के रूप में देखा जाता है। Amen. Yes. वो बोलता है सब कुछ तू क्या कर, मेरे निकट तुम रह लो, ताकि तुम्हारे जीवन में कभी भी घटी और कमी नहीं होगा। Yes. Yes. चाहे आपके देश में अकाल पड़ जाए, चाहे लॉकडाउन लग जाए, चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, चाहे बड़े बड़े महामारी क्यों ना आएगा, लेकिन बोलता है तेरे निकट कुछ भी नहीं आएगा। Yeah. जब आप परमेश्वर के करीब हम रहेंगे ना, Yes. पवित्र आत्मा के हम करीब रहेंगे ना, कोई भी लोग हमें टच नहीं कर सकेगा। Yeah. हालेलुया। Hallelujah. बीमारी आपका जीवन का पार्ट नहीं हो सकता है। Yeah. Yes. हालेलुया। गरीबी आपका जीवन का पार्ट नहीं है। Yes. आपको पता है, बंदे को आपको अपने परिवार को बनाने वाला बन जाना है आपको। Yes. Amen. देखो एक हन्ना थी, आपको उत्पत्ति किताब में अगर जाके पढ़ोगे ना, आप पढ़ लेना, आप वचन पढ़ने वाले लोग हो ना। मैं इसलिए मैं वचन नहीं दिखाना चाहती, मैं वचन मेरे मुंह के अंदर से मैं बात कर रही हूँ। Yes. तो आप समझना इस बातों को। हन्ना एक कितनी देर से वो प्रार्थना कर रही थी, देखो। Yes. धन्यवाद 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 कर रही थी। वो जाती थी ड्योढ़ी के अंदर प्रार्थना करती, लेकिन जब वो टूट गई ना, Yes. जब वो टूट गई और पवित्र आत्मा के पास जब आप आते हो ना, सबसे पहली बात Yes. तोड़ता है वो। Amen. आपके जीवन की हर एक एक चीजों को तोड़ता है। Yes. कितने बहनें पता है क्या करते हैं, चर्च में आते हैं ना, रा 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 ऐसे कांपेंगे जैसे उनके पास पता है बहुत सारे पवित्र आत्मा से भर गए, Yeah. लेकिन उनका लाइफ देखना पीछे, वो गाली देने वाले होंगे,
वो गलत बोलने वाले होंगे, बहुत सारे उनका कैरेक्टर आपको देखना। जब होली स्पिरिट आपके जीवन में आएगा ना, सबसे पहली बात है आपके जीभ को पकड़ेगा। इसलिए पेंतीकुस्त के दिन में जब होली स्पिरिट आया ना, लोगों के जीभ को पकड़ लिया। हालेलुया। जब जीभ को पकड़ लिया ना, वहां पे अन्य अन्य भाषा से लोग बातें करने लगे। हालेलुया। वहां पे लोग चेंज होने लगे। वहां पे एक साधारण व्यक्ति का कौन था? पतरस था। वो साधारण मनुष्य और क्या करने लगे? भाषण देने लगे। वहां पे परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करने लगे। एक ही बंदा है जो आपके लाइफ को अच्छा रख सकेगा। कौन है? होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। अगर आप पढ़े लिखे होना कोई जरूरत नहीं। देखो मैं देखोगे ना, मैं कोई पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मैं इतना बड़ी बात नहीं करती हूँ। मैं इसीलिए उत्साहित करना चाहती हूँ आप लोगों को, एक अच्छे चर्च का आप सेवक हो, आप लीडर्स हो, है ना। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, क्योंकि पवित्र आत्मा को हम लेकर चलेंगे ना, जो हम बोलेंगे प्रभु वहां पे कभी भी आपके शब्द को नीचे गिरने नहीं देगा। एक बंदा आया हमारे चर्च में, उसका सर्वाइकल पेन था बहुत बुरी तरीका से, अन्य जाति का था वो। पता है आपको? पता है खाटू साहब जी का वो भगत था वो। तो उसने मेरे को बोला कि क्या मैं चर्च में आने के द्वारा ये सर्वाइकल पेन ठीक हो सकता है? तो मैंने बोला कि हम किसी के घर में हम प्रार्थना करने के लिए गए थे। तो जाते समय वो बंदा वहां पे आ गया। मैंने बोला अगर मेरा प्रभु को ऊपर तू विश्वास कर, सिर्फ थोड़ा सा विश्वास कर। अगर विश्वास करने के द्वारा मैंने बोला कि उसको 3 महीना तू हमारे चर्च में आ जा। अगर 3 महीने के अंदर सर्वाइकल पेन नहीं खत्म होगा ना, मैं अपने चर्च का ताला को बंद कर दूंगा। जब आप पता है पवित्र आत्मा से भर जाते हो ना, आपके जीवन में पता क्या होगा? एक सामर्थ आ जाएगा। आप जैसे बोलोगे ना, उसके विश्वास के द्वारा नहीं, आपके विश्वास के द्वारा लोग चंगे हो जाएंगे। वो आया और 1 हफ्ता हो गया, कोई बात नहीं। दूसरा हफ्ता हो गया, बोलता था मेरा आंखों में से ना कुछ दिखाई भी नहीं देता था। एक जो बिंदु था ना, वो 2 बिंदु दिखाई देता था। मैंने बोला मेरा प्रभु ठीक करता है, मेरा परमेश्वर चंगा करता है, मेरा परमेश्वर बीमारी लोगों के लिए चंगा करता है, बाइबल में लिखा हुआ है। और अंधों को आंखें देता है, बाइबल में लिखा हुआ है। तो तेरे को भी क्या करेगा? पूरी तरीका से परमेश्वर चंगा करेगा। बंदा 1 हफ्ता आया, दूसरे हफ्ते में सर्वाइकल पेन उसका गायब हो गया। आज पता है वो इवांजेलिस्ट हो गया, कम से कम 50 लोगों को लेकर आ चुका होगा चर्च में। जब आप पवित्र आत्मा को आप लेकर चलोगे ना, आपके शब्द के द्वारा लोग चंगे हो जाएंगे। यहाँ पे बाइबल बोलता है परमेश्वर की दास के परछाइयों से लोग चंगे होते थे। सामर्थ आपके अंदर चर्च ऑलरेडी ही है। पहले आप लोगों के अंदर ऑलरेडी है सामर्थ से, आप भरे हुए हो। आपको सामर्थ को निकाल देना है पूरी तरीका से। आप इस्तेमाल करो। देखो यहाँ पे आंटी बैठी थी, आज कितना से आराधना कर रही थी ना, इनके अंदर भी प्रभु का बहुत बड़ा सामर्थ से परमेश्वर ने भरा हुआ है इनको भी। जो भी सामर्थ ना परमेश्वर ने दिया है, सामर्थ में अगर आप देखोगे ना, एक आइटम बॉम्ब बोलता है। ग्रीक में अगर आप जाके पढ़ोगे ना, उसमें मैं थोड़ा सा निकाल के दिखाना नहीं चाहती हूँ। उसमें लिखा पता है सामर्थ क्या है? ये बम है, बम। उसको सामर्थ को क्या करना है? आपको फोड़ देना है जाके। जिसके ऊपर आप रिलीज करना चाहोगे ना, वो हो ही जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब पता है पवित्र आत्मा जब होली स्पिरिट आपके अंदर आएगा ना, आप एक मत वाले बन जाना है। एक ड्रिंक करने वाला बंदा पता है क्या करेगा? जब पीता है ना, वो पता है इतना पतला तो होता है, लेकिन उसके अंदर इतना सामर्थ आता है। बोलता है वो तो सबसे शेरों से भी बढ़कर बात करता है। लेकिन हम पवित्र आत्मा में हम मतवाले बन जाते हैं ना, सब लोग हमें क्या बोलेंगे? पागलपंती बोलेंगे। ये तो पागल है भाई, ये तो बोलती रहती है। लेकिन ये नहीं पता कि वो बोलना ही उसके लिए क्या हो जाएगा? बहुत सामर्थ का काम हो जाएगा। हालेलुया। मेरे साथ बहुत पंगे होते चर्च, बहुत ही ज्यादा पंगे होते। मैं जिस समय पंगा होता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। परमेश्वर की सामर्थ को यूज करने का समय आपको मौका मिलता है। बाइबल बताता है परमेश्वर का सामर्थ बातों में नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ क्या है? कामों में है। परमेश्वर के बातों से नहीं है। आपको सामर्थ को प्रकट करना पड़ेगा। लंगड़े आएंगे चंगे हो जाएंगे, अंधे आएंगे आपके द्वारा आंखें देखने लग जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया।
इसीलिए प्रेरितों का काम 2:17 के अनुसार सारे बहनें, सारे बेटा बेटियां क्या करेंगे? दर्शन देखेंगे। इसीलिए जो झूठे शिक्षा, जो खुदा के वचन से अलग है ना, आपको बिल्कुल भी नहीं मानना है। झूठा शिक्षा से आपको दूर भागना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको ऑलरेडी ही अभिषिक्त किया हुआ है। हालेलुया। मेरे को पता था, एक बार की बात है, मैं बोलती थी प्रभु मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। एक हाउसवाइफ थी मैं। हालेलुया। किसी चर्च से मैं ऑब्सेंट हो गई थी किसी बातों से, तो मैं अपने घर में ढोलक बजाती थी। और ढोलक भी नहीं बजाना ना, ढोलक भी बेसुरा ढोलक था। अरे ढम 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 ढम, कहाँ जा रहा है ढोलक का धुन, कुछ भी नहीं था वहां पे। लेकिन मैं आत्मा में आराधना करती थी। जैसे अभी आंटी ने आत्मा में आराधना किया। पता है, आत्मा में जब आराधना हम करते हैं ना, वहां पे लोग चंगे हो जाएंगे। वहां पे क्या हुआ, आत्मा में आराधना करते करते मेरे पास कर्जा हमने कर्जा लिया हुआ था किसी को, वो ब्याज के पैसे को लेने के लिए आई थी। मैं आत्मा में आराधना कर रही थी वहां पे। करते करते वो खुद परेशान, देखो ब्याज में हमारे को पैसा दे रही है और वो खुद परेशान। और वो आती है और बोलती है क्या, क्यों रो रही है, किसके आगे रो रही है? मेरे सास ने बोली कि परमेश्वर के आगे रो रही है, थोड़ी देर आप रुको, उसके बाद आप क्या करना, वो प्रेयर से बाहर निकलेगी ना, बेदी से बाहर निकलेगी, वो आपसे बात करेगी। जब मैं प्रार्थना किया, दुआ किया और मैं बाहर गई तो आंटी खड़ी थी और उसने जो ब्याज के पैसा था ना, उसने मांगने भूल गई। और उसने पता है क्या किया, बोलता है कि तू किसकी प्रार्थना कर रही है? मैं मेरा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर का प्रार्थना कर रही हूँ। बोलता है कौन है ये? बोलता है एक परमेश्वर है। मैं भी नहीं जानती, ज्यादा दिन की भी नहीं थी, मैं 15-20 दिन की थी, बस विश्वास थी। मैं बोली यीशु पापा है, मेरे को नहीं पता, लेकिन वो चंगाई करता है, अच्छा काम करता है बोलते हैं, और मैं भी प्रार्थना दुआ कर रही हूँ बस। बोलता है क्या मेरे बहू को, उसके घर में ना एक कोर्ट केस था, क्या मेरे बहू को ठीक कर सकता है? मैं बोले बीमारी को ठीक कर सकता, तेरी बहू को भी ठीक कर सकता है। मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया। हालेलुया। जब मेरे मुंह से ऐसा निकल गया ना, वो उसकी बहू वहां पे ठीक हो गई। ठीक होते समय में जिस ब्याज के पैसे हमने लिया था ना उससे, उसने ब्याज का सारा पैसा उसने माफ कर दी। दूसरी बात, वो प्रभु में आ गई। और तीसरी बात, उसने सुसमाचारक बन गई। वो जहाँ पे मैं और मेरी सास प्रार्थना करते थे, वहां पे 4 लोग हो गए, फिर उसके बाद 6 लोग हो गए, और हमारे घर में 70 लोग, पूरा भीड़ आने लग गया। लोग कोई वहां पे गोस्पेल नहीं, कोई प्रचार नहीं, वहां पे सिर्फ आराधना, आत्मा के साथ प्रार्थना का आराधना करते थे हम लोग। मैं करती थी और मेरा घर में कोई भी नहीं। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा ना, परमेश्वर आपको बुद्धि और समझ से भर देगा, और परमेश्वर आपको बड़े बड़े लोगों के बीच में आपको खड़ा करेगा। हालेलुया। उसके बाद धीरे 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 परमेश्वर ने हमें 1 से 70 से 80 से लोग ज्यादा, आज पता है चर्च पूरी तरीका से भरा हुआ है। मैं कभी भी सेवा के लिए मैं रेडी नहीं होती, लेकिन पवित्र आत्मा ने, क्योंकि मैं एक भूखी थी। जो लोग जो परमेश्वर के प्रति भूख के साथ बैठते हैं ना, उसके लिए प्रभु तृप्त करता है। आज मेरे द्वारा प्रभु ने बड़े बड़े जगह में, प्रभु हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर अपने महिमा करता है। हालेलुया। इसीलिए बहने, आपको क्या करना है, पूरी तरीका से अपने जीवन को, अपने परिवार में, अपने भविष्य को आप बनाने का हक परमेश्वर ने आपको दिया है, अधिकार आप लोगों को दिया है। हालेलुया। आप परमेश्वर के राज्य के लिए आप रेडी हो जाओ। सब कुछ आपके लिए ऑलरेडी पीछे पीछे आएगा, ऑलरेडी ही पीछे पीछे आएगा। परमेश्वर पता नहीं किसका, पवित्र आत्मा किसका क्या करेगा, गर्दन को पकड़ेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो सबसे पहली बात है, आपको पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेकर चलना है। हन्ना क्या करी थी, यीशु के मंडली में जाती थी, हमेशा जाती थी। जब वो क्या करी, टूट गई वहां पे। जब वो टूट गई, वो एकांत में गई और परमेश्वर की वेदी के ऊपर गई, और वो बिलक बिलक के रो रही है, बाइबल बोलती है। उस आत्मा के साथ वो बात करने लगी। बोले प्रभु मेरे पास कुछ बच्चा नहीं है, लोग मुझे ताने मारते। उस समय वो टूट गई वो अन्ना। जब आप वेदी के अंदर जाकर ना अपने दिल की बातों को उस पिता से बात करोगे ना, वो आपको पता है बड़े बड़े आपके जीवन से बड़े बड़े काम करेगा। उस हन्ना ने जाकर क्या करती, और उसके एक एली आराम से बैठकर कुर्सी में देख रहा था, बोलता तू आज सुबह सुबह तुम मंदिर पे क्या गई?
बता नहीं प्रभु, आज मैं अपने दिल की बातों को खोलकर मैं पिता से बात कर रहा हूँ। Amen. मैं बात कर रही हूँ उस पिता के साथ। जब आप अपने दिल को खोलकर उस पिता के साथ आप बात करोगे ना, सच बता रही हूँ, आपके जीवन से भविष्य वक्ता आपके बच्चे पैदा हो जाएंगे। Amen. भविष्य वक्ता आप परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा देखो, हन्ना ने क्या किया, भविष्य वक्ता को पैदा करी, सैमुएल को पैदा कर ली। और आज क्या है, भविष्य वक्ता बन गया वो। एक प्रार्थना वेदी और होली स्पिरिट के साथ आप बैठोगे ना, आपके जीवन से बड़ा बड़ा काम होगा। पास्टर आकाश को देखोगे ना, मेरा पता है आंसू मेरा प्रभु ने कभी भी नीचे गिरने नहीं देगा। आपका जो प्रतिफल, जो समय अभी अपने समय को छोड़कर इस जगह में आ रहे हो ना, वो समय प्रभु कभी भी आपको खाली हाथ जाने नहीं देगा। आपको क्या करना है, अपने घर में जाना है, अपने वेदी को बनाना है, और वेदी को बनाकर पूरी तरीका से जब तक आप सामर्थ नहीं पाओगे, जब तक आप सामर्थ से नहीं भर जाओगे, वेदी को आप छोड़ो नहीं। और पावरफुल चीजें, आज पास्टर गोलियां खा खा के चलते, इतनी ज्यादा गोलियां, पूरा ऐसे लगा। एक दिन हम गए कहीं पे, और किसी खुदा के दास के ऊपर मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ, कहीं गए हम तो परमेश्वर के दास कह रहा था, कुर्सी ले लेके चल रहे थे। मैं बोली क्या है, बोला कि मेरा रीढ़ की हड्डी में क्या है, दर्द है। मैं बोला आप प्रसार कैसे कर लेते हो, आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द है, आप विश्वास क्यों कैसे प्रसार करोगे भाई, हम संगे हैं भाई, ये तो वचन से पूरा अलग हो गया ना। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट बाइबल बताए, हम परमेश्वर का आग जब हमारे अंदर आएगा ना, हमारे गंदी बीमारी को, हैबिट को पूरी तरीका से जला देगा। वो आग को अपने अंदर आपको आने देना है। वो आग ऑलरेडी ही आपके अंदर है, आपको बोलना है आग, फायर को अपने जीवन। अब मैं पता है सुबह उठती हूँ ना, अपने मिरर में जाती हूँ, मैं बोलती हूँ मेरा हाथ क्या है, फायर है, मेरा मुंह क्या है, फायर है, मेरा देखना क्या है, मैं फायर हूँ, मेरा चलना क्या होगा, फायर होगा। ये मैं डिक्लेरेशन करती हूँ, कम से कम 10 मिनट तक आप डिक्लेरेशन करो अपने परिवार के बीच में। मेरा बच्चे फायर होंगे, मेरा परिवार फायर होंगे, हालेलुया। मेरा घर के अंदर कोई भी गोस्पेल नहीं होगा, मेरा घर के अंदर फायर होगा। कोई भी लोग आपके घर के अंदर आएंगे ना, आपके उनके सिर का दर्द भी ऐसे ही खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फायर, अपने घर को आपको फायर बना के रखना है, अपने जीवन को फायर बना के रखना है। फायर के अंदर कभी भी गंदा चीज ठहर नहीं सकेगा, चाहे उसमें दारू है, चाहे नशा है, चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, वो ठहर नहीं सकेगा, वो भाग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर क्या समझ पा रहे हो? क्या आशीषित हो आप? कोई भी मामूली सिस्टर जो भी, अगर आपका प्रभु के लिए कुछ भी करना चाहते हो ना, आपको होली स्पिरिट के लिए आप रेडी हो जाना है। प्रभु आप मुझे इस्तेमाल कर, परमेश्वर आप मुझे इस्तेमाल कीजिए। आप बोलोगे सच में प्रभु अद्भुत तरीका से इस्तेमाल करेगा। एक बार अभी हमारे चर्च में, मैं टेस्ट में देना बहुत पसंद करती हूँ, मेरा टेस्ट मैंने सुनोगे तो आप बोलोगे ये तो पागल है ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं ना पवित्र आत्मा के साथ बैठकर जब मैं बोलती हूँ ना, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनोगे और एंजल्स को आप घोषणा करोगे। बस मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको पता है एक 3 चीज करना है। पहली बात प्रार्थना में बैठना है आपको। दूसरी बात आपको बाइबल पढ़ना है, कोई समझ में आए ना आए आपको, उसके साथ आप आगे अन्य भाषा से प्रार्थना करना है आपको। अगर आप अन्य भाषा से प्रार्थना नहीं कर रहे हो ना, तो आपको कभी भी बाइबल समझ में नहीं आएगी। क्योंकि जब आप अन्य भाषा से आप प्रार्थना करोगे, जब आप अन्य भाषा से आप प्रार्थना करोगे ना, आपका बाइबल का एक एक शब्द आपको समझ में आ जाएगी। अगर आप आगे क्या करना है, बाइबल से, टंग से प्रार्थना करना है, आपको कुछ भी लेना देना नहीं है। आप किससे बात कर रहे हो? परमेश्वर पिता से बात कर रहे हो। हालेलुया। और दूसरी बात, आप वचन को पढ़ोगे ना, आप होली स्पिरिट से बात कर रहे हो। आप जब आप टंग से प्रार्थना करोगे, बाइबल पढ़ोगे ना, आप किसके? परमेश्वर और होली स्पिरिट के साथ आपका कनेक्शन हो चुका हुआ है। परमेश्वर क्या करेगा? वचन के अनुसार आपको प्रकाशन देगा। आपको वचन के अनुसार आपको क्या करेगा? प्रकाशन देगा। इसलिए बाइबल के वचन में लिखा है, तू क्या कर, अपने कोठरी में जा, अपने द्वार को तू बंद कर।
एक बाइबल में लिखा है ना, मत्ती में आप देखोगे ना, वहां पे लिखा है अपने द्वार को क्या कर, तू बंद कर ले, अपने कोठरी में जा, अपने द्वार को बंद कर और गुप्त में बोलता है, और गुप्त में जाके अपने पिता से बात कर। क्या पिता से बात करना लिस्ट लेके जाने के लिए बोलता है? नहीं नहीं नहीं, उसे पिता से बात करना। जब पिता से आप बात करोगे ना, आप टंग से प्रार्थना करोगे, टंग से आप प्रार्थना करोगे ना, शैतान को समझ में नहीं आएगी। अगर आप बोलोगे ना प्रभु मेरे को ये घर दे दे, वो शैतान को पता लग गया, वो घर के पीछे पड़ गया आपका। हालेलुया। तो इसे आप टंग से प्रार्थना करोगे ना, जब टंग से प्रार्थना करोगे आपको प्रकाशन आएगा, रेवलेशन आएगा। आमेन। सबसे ज्यादा बाइबल बोलती है, पौलुस सबसे ज्यादा मैं क्या करता हूँ, टंग से प्रार्थना करता हूँ। आपको प्रार्थना ही करोगे, आप बाइबल पढ़ोगे, आप पिता से बात करोगे आप। हालेलुया। एक बार की बात है, हमारे ऊपर केस हो गया था, अभी 2019 की बात है। हम मेरे बेटे के मेरा बेटा उस समय में 18-19 साल का था, और चर्च के लोगों ने किसी हिसाब से क्या हो गया था, किसी ने, बाइबल बोलता है एक भेड़िया आएगा और भेड़िया क्या करेगा, फाड़ खाएगा। भेड़िया बाहर से नहीं आएंगे, चर्च के लोग ही होंगे। वो भेड़ के रूप में आते, लेकिन अंदर क्या होते हैं, भेड़िया होते। भेड़िया फाड़ते, भेड़े नहीं फाड़ते, भेड़े तो बहुत सीधे होते हैं। लेकिन परमेश्वर भेड़ों के बीच में बात करता है ज्यादा। बाइबल बोलती है भेड़ियों से क्या करो, आप सावधान रहने के लिए बोलता है, भेड़ों से नहीं, भेड़ियों से। तो उसके बाद क्या हुआ, हमारे ऊपर केस हो गया, इतना खतरनाक केस हो गया ना, मेरा सोच से भी परे। अब मेरे पास्टर 18 साल का 18 साल का भी नहीं था उस समय की बात है, क्योंकि वो नाबालिग था उस समय की बात है, बालिग भी नहीं था वो। और पुलिस बोला था इसको क्या करे, 2-3 महीना क्या था इसका, नाबालिग 18 साल होने के 2-3 महीना बाकी था। पता है हमने कुछ बात नहीं किया। जिस लोगों ने हमें बुरी लतों से फंसाया था ना, बोला प्रभु हमने पहली बार इस जगह में हम फंसे। होली स्पिरिट से हम बात करने लगे, प्रभु आपको पता है शायद हमने जाने अनजाने से गलती कर दिया, कोई बात नहीं है। गलती मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि कोई गलती हमने नहीं किया है। चर्च के लोगों ने क्या किया, धर्म परिवर्तन के नाम से हमारा बड़ा केस लग गया था, बहुत ही खतरनाक, और उसमें भी बहुत कुछ सारे छेड़खानी में भी हुआ था, बल्कि मेरा बच्चा बिल्कुल नाबालिग था उस समय की बात है। मेरे सोच से समझ से परे हो गया। जब सोच से परे होता ना, और हमने पास्टरों से कांटेक्ट किया, सारे पास्टरों ने हमें ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिया, ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिया, सबका फोन स्विच ऑफ। किसी को ये नहीं बोल पाए कि कोई भी हमें बताए, हमें कोई गाइड करे, कोई हमें एक वचन दे दे ताकि उसको हम पकड़ के रह जाए। पता है मैं और मेरा बेटा अपने गले में लगाती थी उसको, मैं देखती थी क्या पता है सुबह तक ये पुलिस उठा के ले जाए इसको, कोई भी समझ नहीं। पता है पवित्र आत्मा ने मुझे पता है एक वर्ड दिया, ये परमेश्वर का बाइबल का वचन, किसी ने भी मुझे नहीं संभाला। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन में लिखा है, जितने भी शत्रु तेरे प्रति युक्तियां बना के रहेंगे ना, वो कभी सफल नहीं होंगे। परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में आने लगे वहां पे, जब कोई भी नहीं था ना, उस समय परमेश्वर मेरे ऊपर ऐसा खड़ा हो गया। उधर मेरा वकील ऐसे पैसे खाना पूछो मत भाई, एक 50,000 रुपए, 25 उसका मुंह, जैसे उसको घर में हमने पैसे का पेड़ लगा रखा है। हालेलुया। और उसके डर के मारे भी हम दे रहे हैं उसको, डर के मारे, कैसे ना कैसे भाई हम हमारा सेवा है यहाँ पे, कल का कुछ हो गया तो क्या होगा। हमने किसी ने भी हमें ऐसा नहीं सिखाया, एक होली स्पिरिट ने हमें ऐसा संभाला ना। उसके बाद हम कोर्ट में उस समय में गए थे, और जाते समय में ना, और बस हम दोनों कोने में बैठकर टंग से प्रार्थना कर रहे थे, दोनों माँ बेटे, और चारों तरफ पुलिस घूम रहे। जैसे आपको पता है एक तालाब में आप जाते हैं ना, मछलियां थोड़ा सा कुछ डाल दोगे ना, मछलियां कैसे घूमते अगल बगल में ना, ऐसे ही हमें पुलिस पकड़ने के लिए रेडी, और हमारा वकील भी वहीं पे था। मैं समझ से भी परे, मैं बोली प्रभु मैं क्या करूं, मैं बहुत ज्यादा मैं टेंशन में, खुदा आप ही मेरा सब कुछ हो। मेरा पता दिल टूट गया उस जगह में, और दिल टूटने के द्वारा मैं प्रभु से प्रार्थना करने लगी, प्रभु आज ये जो जज बैठा है ना, प्रभु ये जज नहीं, ये आप बैठे वहां पे, और न्याय से आप बात करें आज। मैंने ऐसे ही बोली, उसके अंदर मैं रो रही हूँ, इतना
अंदर अंदर रो रही हूँ क्योंकि मेरे शत्रु सामने थे और मैं रो भी नहीं पा रही थी, वहां पे रो भी नहीं पा रही थी। और रोऊंगी ना, बोलेंगे वाह ये तो डर के मारे रो गया ना, कितने सारे वो होता है। लेकिन मैं आत्मा में रोकर मैं प्रार्थना कर रही थी, पिता मुझे इससे निकाल, पिता मैं ना निकलना चाहती हूँ, पिता आपको सब कुछ पता है। उसी समय में पास्टर आकाश को जज ने बुलाया। सुनो सुनो, एक बात बताना चाहते हूँ। कोई बोलते ना पक्के कोर्ट केस से हम अभी तक आजाद नहीं हुए। आप अगर पवित्र आत्मा के अधीन हो जाओगे ना, कोर्ट केस के जज भी आपके अधीन हो जाएगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवन का बड़ा बड़ा क्या है, एक एग्जाम्पल से आज मैं आपको ऐसे ही मैं प्रचार नहीं कर रही हूँ आपके बीच में। उसके बाद पास्टर उसने जज ने बोला कि आप क्या करो, इधर आ जाओ। बोलता है तू क्या करता है बेटा? उसने बोला मैं जज साहब, मैं जज अंकल, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरी मम्मा और हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। और ये लोग ने हमें ऐसे फंसाया, कोई बात नहीं, प्रभु इनको माफ करे, हमने ऐसे बात किया, हमने माफी का बात किया वहां पे। पता है जज को पता लग गया, मेरे को नहीं पता भाई, वो मेरा जज था, मेरा पिता था वहां पे। वहां पे पता है उसने बोला बेटा आकाश तू अपने लिए प्रे करा कर। और उसने पता है तुरंत हमारा फाइल कुछ भी नहीं देखा, उस लड़की का फाइल का ऐसा किया, ऐसे फाड़ा वहां पे। बोलता है मेरे को 2 घंटे के अंदर फाइनल रिपोर्ट चाहिए, नहीं तो मैं तुझे 5 साल के केस में मैं फंसा दूंगा। हमारा पीछे जो वकील था ये बोलता है सिस्टर ये आपका जज कौन लगता है? मैं बोली मेरा बाप का भी बाप बैठा हुआ है, न्याय करने वाला मेरा परमेश्वर चर्च, हालेलुया। और बड़े बड़े 6 क्या लगा दिया था वो लोग, पता है पैसा मांग रहे थे। वो लोग 7 लाख रुपए मांग रहे थे। मैं बोले प्रभु मेरा बस का नहीं, मेरा घर जमीन भी बिक जाएगा ना, मैं भी नहीं दे पाऊंगी प्रभु, लेकिन आप ही निकाल सकते हो इस बातों को। वो ये बोल रहे थे कि केस को फाइनल हम कर देंगे, तू पैसा दे हम केस को फाइनल कर देंगे। बताओ कोई करना ना धरना ऐसा ही पैसा के ऊपर, हम केस को वापस लेने के लिए वो पैसा मांग रहे थे। 6 केस लगा हुआ था, 1 मिनट में परमेश्वर ने चुटकियों में पूरी तरीका से सखाफ कर दिया। और वहां से परमेश्वर पूरी तरीके से आजाद कर दिया। उस दिन से पवित्र आत्मा के गाइडेंस में हम चलने लगे। हालेलुया। होली स्पिरिट आपके हर एक एक काम को पूरा सफलता के साथ परमेश्वर आपके साथ और आपके संग रहता है। लोग आपको छोड़ देंगे, हर आपके पति छोड़ देंगे, पत्नियां छोड़ देंगे। कितना केसेस हमारे पास आता है। आज मसीह होने के नाते भी क्या डिवोर्स हो रहे हैं, पति पत्नी के बीच में अच्छा संबंध नहीं है, क्योंकि उनके साथ क्या है, आज परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता ना होने की वजह से आज घर में भी क्या है, रिश्ता अच्छा नहीं है। लेकिन जिस घर में पवित्र आत्मा का क्या है अच्छा रिश्ता है ना, आपका परिवार ऑटोमेटिकली सेट होगा। बच्चे आपके कहने मानेंगे, बच्चे आपके अंडर में आएंगे, पत्नियां आपके अंडर में आएंगे, पति आपके अंडर में आएंगे, वो कहीं बाहर नहीं जा सकते। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए सबसे पहली बात है, 35 के दिन जब पवित्र आत्मा आए, सबका जीभ को पकड़ लिया। जीभ को पकड़ने का मतलब हमारे जीवन की बातों को आपको मुंह पे लेकर आना है हमेशा। अपने गंदी बातों को, अपने जो मुंह में जो आपके आशीषों को रोकने वाली बातों को आपको अपने मुंह से कभी भी मत निकालना। अगर आप बीमार हो, आज बोला है मैं यीशु के मार खाने से मैं चंगी हूँ, यीशु के मार खाने से मैं चंगी हूँ। आप बोलते जाओगे, बोलते जाओगे, बोलते जाओगे ना, आप एकदम चंगी हो जाओगे। हालेलुया। अगर आपके घर में कोई ड्रिंक करता है, बोलता है यीशु के, बोलना है प्रभु आपका वचन में लिखा है, तू विश्वास करके तेरा पूरा घराना उद्धार पाएगा, उद्धार पाएगा, उद्धार पाएगा, तो उद्धार पाएगा, पाएगा। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जब सिचुएशन आता है ना, मैं चुप होकर सोचने लग जाती हूँ। बस मैं आवाज को सुनने के लिए मैं रेडी हो जाती हूँ। अब पिता क्या करना है बताओ आप। जो पिता कहता है वही आपको करना है। जो पिता कहता है वही आपको करना है। हालेलुया। जब पिता के बातों को आप सुनोगे ना, परमेश्वर आपको कभी भी निराश नहीं रखेगा। परमेश्वर आपको कभी बीमारी में नहीं रखेगा। आपको आग को लेकर चलना है। आप परमेश्वर के बेदी में अपने आप को समर्पित कर देना है। परमेश्वर का बेदी को बना के रखना है। जब परमेश्वर का बेदी को आप बनाओगे ना, अपने घर को बेदी बनाओगे ना, आप पता है बेदी बनाओगे ना, आप कभी भी आपके घर के अंदर कोई भी गलत बंदा ठहर नहीं सकेगा। हमारे घर में कितने सारे लोग आते हैं, बोलते हैं कि हम यहाँ आते आते हम चंगे हो गए। हालेलुया। इसीलिए खुदा का बेदी को आपको क्या करना है, बना के रखना है। सबसे ज्यादा प्रार्थना
क्या हुआ था, परमेश्वर का दास दानियल को आप देखोगे ना, शेरों को मुंह में डालने से पहले उसने क्या किया, प्रार्थना किया। प्रार्थना के बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। हन्ना ने क्या किया, प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के द्वारा उसने सैमुएल को पैदा कर लिया। हालेलुया। अगर आप एक स्त्री होकर अगर अपने घर को बिखरे हुआ है ना, तो आपको 1 मिनट के अंदर आप सेट कर सकते हो प्रार्थना का वेदी में जाकर। हालेलुया। प्रार्थना का वेदी को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। प्रार्थना का वेदी को आपको पूरी तरीका से आपको बना के रखना है। हमेशा खुदा के वॉइस को आपको सुनना है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे एक वचन को, फिर से पढ़ेंगे, गिनती उसका 22 उसका 28। एक वचन को पढ़कर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। हालेलुया। गिनती 22 उसका 28। हाँ जी। तब यहोवा ने गदही का मुंह खोल दिया। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा ना, एक नॉर्मल व्यक्ति आप नहीं होगे। आमीन। हालेलुया। यहाँ पे जब पढ़ेंगे इस वचन को। हाँ जी। तब यहोवा ने गदही का मुंह खोल दिया। सुनो, जब परमेश्वर, अगर आप होली स्पिरिट को अपने जीवन में आदर करोगे ना, आप एक तुच्छ गिने हुए एक लेडीज भी हो ना, आपको एक पढ़े लिखे भी होना जरूरत नहीं है। मैं मानती हूँ ना, बहुत सारे लोग बोलते पढ़ा लिखा डिग्री, वो अच्छी बात है, उनके पास डिग्री होगा, लेकिन सबसे मेन बात है पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आप ले लोगे ना, आप उनसे भी बड़े बड़े बुद्धि की बातों को आपके जीवन में परमेश्वर प्रकट करेगा। यहाँ पे परमेश्वर ने क्या किया, गधी से बुलवाया। गधा क्या है कि देखो ना, गधा जो लोडिंग को लोड करता था, उससे भी परमेश्वर क्या करता है, बुलवा सकता है। तो आज आप लोगों को और परमेश्वर हमें क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर के लिए अपना जीवन को देना है, अपने जीवन को प्रार्थना का वेदी में रखना है आपको। अगर आपके घर में कोई नशेड़ी है, कोई गजेड़ी है, आपके घर में कोई बीमारी है ना, आपको इसी समय में आपको एक्शन लेना है। आपको गुस्सा आना है उस बीमारी के ऊपर, आपके उस गरीबी के ऊपर भी गुस्सा आना है और बोलना है, यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन से खत्म हो जाए, नाश हो जाए। ऐसे बोलते जाओगे ना, बोलते जाओगे, हो ही जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने एक गधी को इस्तेमाल किया अपने महिमा के लिए। आमीन। तो परमेश्वर ने आपको और हमें क्यों नहीं करेगा। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद हम निकालेंगे यूहन्ना 3:34। सबसे पहली बात है, आपको क्या करना है, जो परमेश्वर, अगर आप बाइबल को लेकर आप पढ़ोगे ना, प्रार्थना करना। दूसरी बात क्या करना है, आपको वचन को पढ़ना है। और तीसरी बात आपको क्या करना है, भविष्यवाणी करना है अपने मुंह से। आमीन। मुंह से भविष्यवाणी करना है। आप बीमार होना, बोलना है, मैं यीशु के मार खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। कभी भी ये मत बोला मेरा क्या है, शुगर बढ़ चुका है, मेरा है मेरा है मेरा है बोलते ना, वो आपका ही हो जाएगा। अगर आप बोलोगे ना, ये तू कहाँ से आ गया बीमारी, तो इसी वक्त निकल जाए। हालेलुया। निकल जाए निकल जाए निकल जाए बोलोगे ना, क्या हो जाएगा, वो निकल जाएगा। एक बार क्या हुआ, अभी हमारे बीच में ना मेरा बहुत सारा मीटिंग्स हो गया था। हम जगह जगह जा रहे थे मीटिंग्स के लिए, और मीटिंग करते करते ना मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। अपने लिए मैंने कोई ध्यान नहीं दी, और मेरा ना सर से लेकर इधर पीछे पीछे बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया, बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया। तो मैंने सोचा कि शायद ना मेरी सिरानी से होता होगा। तो आकाश बोला, मामा एक बार टेस्ट कर लो डॉक्टर के पास जाकर। मैं तो गई, वहां तो गई, मैंने पता है जब डॉक्टर के पास गया ना, पवित्र आत्मा ने मेरे से बात करने लग गया। तू प्रचार करती है, क्या है, चंगाई का प्रचार करती है, और तू कहाँ पे आ गई, डॉक्टर के पास आ गई। और मैंने पता है अपने मुंह में मास्क लगा ली, कोई मेरे को पहचाने नहीं। मास्क लगाकर मेरा पता है वहां पे एक्सरा हुआ ना, मेरे पास सर्वाइकल पेन आ गया। यहाँ पे बोलता है तेरा 3 नसें ना ब्लॉक हो चुका हुआ है। मैंने बोला कि 3 नसें ब्लॉक हो गया है। मैं हंसने लगी, डॉक्टर साहब मैं तो लोगों के लिए प्रे करती हूँ, मेरे अंदर कैसे बीमारी आ गया। बोलता है तू करती क्या है। उनने बोला कि तू क्या करती है। मैं बोली मैं प्रभु का सुसमाचार का प्रचार करती हूँ, मैं लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। तो बोलेंगे जो ज्यादा बोलती हो ना आप, इसीलिए क्या हो गया, इस नस दब गया। मैंने घर में आई, उस पेपर को अपने पैरों के नीचे कुचल दी। मैं बोले वो गंदी आत्मा है जो मेरे जीवन में आया है ना, अभी का अभी इसी वक्त निकल जाए। मैं उसको डांटने लगी, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, जब तक वो गया नहीं, उसको मैंने छोड़ी नहीं वहां पे। और पता है अभी तक कोई मैंने मेडिसिन नहीं ली, कुछ भी नहीं लिया, ऑटोमेटिकली सर्वाइकल पेन खत्म हो गया। हालेलुया। इसीलिए आप कोई मामूली
बहनें नहीं हो। Amen. पवित्र आत्मा के अनुसार यहाँ पे लिखा है प्रेरितों 2:17 के अनुसार आप भविष्य वक्ता हो, आप Amen. भविष्यवाणी करने वाले हो। Yes, हालेलुया। yes. आप क्या करने वाले हो? भविष्यवाणी करना, अपने जीवन Yes, के ऊपर, Lord, अपने yes. परिवार के ऊपर, अपने मिनिस्ट्री Yeah, के ऊपर yeah, आपको yeah. भविष्यवाणी करना है। Amen. हालेलुया। Hallelujah. पता है, मैं सोचती थी ना, कहीं कहीं जाती थी तो मैं सोचती प्रभु मेरे को भी इस्तेमाल कर। मुझे पता भी नहीं था, कोई पढ़ना लिखना नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मैं मेरे को प्रभु इस्तेमाल कर, इस्तेमाल कर, इस्तेमाल कर, बस यही बोलती थी। Yeah. आज मुझे मेरे को बहुत ऐसे इस्तेमाल करता है। Amen. हालेलुया। आज जितनी भी बहनें यहाँ पे बैठे हैं, आप कोई मामूली नहीं हो। Yes. परमेश्वर आपको उस अभिषेक से आपको ऑलरेडी ही भर गया है। आप अपने कमियों को नहीं देखो। कमी होता है सबके अंदर, एक बाइबल बताए कोई भी मनुष्य धर्मी नहीं है, सबके सब पापी हैं। Yes. हालेलुया। लेकिन वो पाप एक ही मात्र जो अग्नि है, पवित्र आत्मा का अग्नि उसको भ्रष्ट कर सकता है, उसको नाश कर सकता है। हालेलुया। अगर जो भी आपके जीवन में जो भी कमी है ना, आप पवित्र आत्मा के अंदर जाओ, वहां पे अंदर जाके बोलो प्रभु मेरे अंदर एक कमी है, प्रभु मेरे अंदर गाली देने का आदत है, प्रभु मेरे अंदर जेलसी का आत्मा है, प्रभु मेरे अंदर किसी के ऊपर माफ करने का आत्मा नहीं है। ऐसा बोलोगे ना, सच बता रही हूँ, वही होली स्पिरिट आपको यूं बदलेगा, यूं चेंज करेगा। पौलुस कौन था? एक कलीसिया को मारने और पीटने वाला था। वो क्या बन गया? परमेश्वर का जन का प्रेमी बन गया वो। होली स्पिरिट है, आपको चेंज कर सकता है, हमें चेंज कर सकता है, हमें इंटेलिजेंट बना सकता है। हालेलुया। इसीलिए आपको होली स्पिरिट को अपने जीवन में लेकर आना है। जैसे 12 चेले क्या करे थे जब यीशु मसीह स्वर्ग स्थान में उठा लिए गए थे ना, 12 चेले अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए वहां पे। जब वहां पे क्या हो रहे थे, 120 लोग एक कोठड़ी के अंदर गए, एक कमरे के अंदर गए, 120 लोग। हालेलुया। वहां पे 35 के दिन के अगर देखो ना, उस कोठड़ी के अंदर वो जाग कर क्या करने लगे, वो प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना करते 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 वहां पे पवित्र आत्मा का अग्नि उतरते हुए आ गया। वहां पे गुडोल होने लगे। हालेलुया। वहां सनसनाहट आवाज आने लगी, वहां लोग बदलने लगे, टंग्स बदलने लगे वहां पे। और वहां पे जो साधारण व्यक्ति जो पतरस था वो खड़ा हो गया सेवा के लिए। हालेलुया। आपको कहाँ पे जाना है? पवित्र आत्मा के संगति से पहले आपको क्या करना है? अपने कमरे में जाना है, कोठड़ी में जाना है। जब आप कोठड़ी पे जाते हो ना, आप कोठड़ी से कुछ लेकर आते हो। आप हमारा चर्च बन रहा था ना, उस समय की बात है। मैं टेस्ट मनी देते प्रचार करना बहुत पसंद आता है ना, तो ताकि आप लोग भी उत्साहित हो जाए। जब हमारा चर्च बन रहा था और मेरे पास 730 रुपया था, सिर्फ 730 रुपया। मैंने पहले भी मैंने आपको टेस्ट मनी दिया था ना, हमारे को कहीं पे चर्च रेंट पे था। 730 के ऊपर हमने प्रेरित किया। मैं बोले प्रभु आपका वचन को मैंने सुनकर मैं इस काम को कर रही हूँ। आप क्या करोगे? मेरा मिनिस्ट्री नहीं है, आपका मेरा घर है। हालेलुया। आपका घर, आपका मिनिस्ट्री, आपका बिल्डिंग है, आप ही बनाओगे। काम मैं करूंगी, पे आप करोगे। काम करूंगी मैं, हालेलुया, लेकिन पे कौन करेगा? मेरा पापा करेगा। और पता है क्या होता था? एक बार की बात है, लेंटर डालना था, पहला लेंटर डालना था, उस समय की बात है। मैंने सारा मटेरियल आ गया, सिर्फ 80 कट्टा सीमेंट का पैसा नहीं बाकी था मेरे उसमें। तो उसके बाद मैंने वहां पे फोन कर दिया कि मैंने बोला कि आप क्या करो, 80 कट्टा सीमेंट आप करो, भेजो, पैसा मैं दे रही हूँ। तो मुझे पता था पैसा नहीं था, पूरा खत्म हो गया था पूरी तरीका से। और 80 कट्टा सीमेंट के लिए 30,000 रुपया चाहिए था, उस समय की बात है। मैं ऊपर गई तो सेटिंग पूरा बन चुका हुआ था। वहां पे मशीनें होता है ना, लेंटर के लिए मशीनें डल रहा था वहां पे। और मैंने आकाश को बोला, मेरे बेटे को बोला आप यहाँ पे रखना, मैं अपने पापा के घर में जाके पैसा लेकर आ रही हूँ। सुनो आप ध्यान रखना इस बातों को। मैंने बोला मेरे पापा के घर में जाऊंगी, मैं पैसा को लेकर आऊंगी। उसके बाद आकाश को छोड़कर मैं अपने घर में आई, रूम में आई। मैं बोली पिता तेरा वचन कहता है तो कभी भी मेरे मुंह को काला होने नहीं देगा। सुनो, आपको वचन पकड़ोगे ना, पवित्र आत्मा का जो वचन को आप पकड़ोगे वो विवश हो जाएगा आपके शब्द को पूरा करने के लिए। जगह में लिखा है मैं तेरे वचनों को जब तक
पूरा ना करूंगा मैं वापस नहीं आऊंगा बोलता है। हालेलुया। जब आपका निकला हुआ वचन, परमेश्वर के वचन को आप पकड़ के आप निकालोगे ना, वही वचन आपको क्या करेगा, काम करके लेकर आएगा। बिना काम करके बिल्कुल भी लेकर नहीं आएगा, खाली हाथ कभी भी नहीं आता है। उसके बाद क्या हुआ, मैंने यहाँ पे घुटने टेके 5 मिनट, मैंने इतना नहीं बोले प्रभु मुझे दे, मेरे को मांगने ही नहीं आता है। मैंने बोली खुदा क्या तू मेरे मुंह को काला करेगा। अब सीमेंट आ चुका हुआ है, और वहां पे आके मेरे पास्टर आकाश को बोलते हैं कि आप पैसा दे दो। मेरा पास्टर आकाश ने बोला मम्मा पैसे लेने गई है, और मुझे पता था हम कहाँ पे आ रहे, बेदी में आई थी मैं। बेदी में आते आते एक बहन का फोन आया, वो भी बाहर देश से। बोलता है पास्टर क्या आप चर्च बना रहे हो? मैंने बोला हाँ। बोला कुछ सीट मुझे भेजना है। मैंने बोले आपका वेलकम, कोई बात नहीं है, हमें जरूरत है, नीड से है ना। तो उसने बोला मुझे अकाउंट नंबर दे दो। मैंने उसी समय में अकाउंट नंबर, मेरे को 5 सेकंड भी नहीं लगा अकाउंट नंबर डालने के लिए, डाली ना उसी समय में 80 कट्टा का पैसा उसने तुरंत भेज दिया। हालेलुया। कहने का मतलब जब पवित्र आत्मा आपको बोलता है ऑलरेडी ही करेगा। इसलिए आपको क्या करना है, वचन को लेना है और आपको घोषणाएं करना है। अगर आप बीमार में हो, आप परेशान में हो, वचन को लेना है। प्रभु तेरा वचन बोलता है तो क्या होगा, ये हो जाएगा। पवित्र आत्मा तेरा वचन बोलता है मेरा पूरा परिवार उद्धार पाएगा। जब तक आप बोलते जाओ, जब तक आप बोलते जाओ, आपके पति भी विश्वास में आएंगे, बच्चे भी आएंगे, सारे कुनबा आ जाएगा, सारा परिवार आपके क्या होगा, आपके इस घर में प्रभु को विश्वास करेंगे। हालेलुया। एक क्या थी, एक खुदा की दासी ने अपने कौम को क्या किया, खुदा के राज्य में उसने लेकर चली गई है। तो यही अथॉरिटी परमेश्वर ने अधिकार आज आपको और हमें दिया हुआ है। इसीलिए आपका अधिकार परमेश्वर, आप पूरी अधिकार यीशु के पास नहीं है, पूरा अधिकार परमेश्वर ने आज कलीसिया को आपको और हमें दिया हुआ है। और अधिकार को लेना है, और जैसा परिस्थिति आपके लाइफ में ना, वचन को पकड़ना है। आपको वचन को पकड़ो। प्रभु तेरा वचन में ये लिखा है उधार लेने वाला है, उधार देने वाला बनाऊंगा मैं तेरे को, मैं लेने वाला है, मैं तेरे को देने वाला बनाऊंगा। जब बोलोगे ना आप, सच में प्रभु अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। जब मैंने मिनिस्ट्री में, मेरा प्रभु ने ना, मैं बोलती प्रभु मैं कहाँ पे लेकर जाऊँ इतने सारे लोगों को, और पूरा हमारा चर्च पूरा पैक हो चुका हुआ है। मैं बोली प्रभु आप बड़ा जगह तू देगा हमें। मैंने बोला हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर ने दिल्ली के अंदर 1500 गज का जगह दे रखा है। हालेलुया। मैं बताना चाहती हूँ, जब आप वचन को लेकर आप चलोगे ना, वचन कभी भी खाली हाथ नहीं आएगा। वचन को लेकर आपको वेदी में जाना है। आपका वचन लिखा है, पवित्र आत्मा मांगना नहीं है, सब कुछ पता है, घोषणा करना है वचन को। जब आप घोषणा करोगे ना, एंजल्स को आपको बोला, एंजल्स आप जाओ मेरे हर एक नीड्स को पूरा करो, हर एक नीड्स को पूरा करो। और वही एंजल्स जाएंगे आपके हर एक नीड्स को पूरा करेंगे। बीमारी के आत्मा है ना, आप एंजल्स को घोषणा करो, लड़ने वाला, बीमारी के संग लड़ने वाला एंजल्स क्या करे, मेरे जीवन में आए और इस बीमारी को नोच कर बाहर जाओ। आप बोलते जाना है, बोलते जाना, बीमारी को ऊपर भी आपको बोलना है ना, तो देखना आप बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर आपके इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको सबको आशीष देगा। हालेलुया। तो सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ, पवित्र आत्मा को अपने अंदर लेकर आना है आपको। उससे पहले आपको कहाँ पे जाना है, एकांत में जाना है। अपना घर में एक वेदी बनाओ। आपके पास बेडरूम है सोने के लिए, है ना, बच्चों का अलग है, आप परमेश्वर के संगति में रहने का वेदी कहाँ पे है बताओ। सबसे पहले अपने घरों में वेदी बनाना है आपको। अपने रूम को छोड़ो, अपने कंफर्ट लाइफ को छोड़ो। आप एक वेदी में जाकर परमेश्वर के साथ बात करो। सच बता रही हूँ, बड़ा बड़ा काम परमेश्वर आपके जीवन से करेगा। बड़े बड़े हीलिंग आपके जीवन से होगा। बड़े बड़े चीजें आपके जीवन से हो जाएगा। हालेलुया। आपके वचन को सुनने के लिए लोग दूर दूर से आएंगे आपके लाइफ में, आपके शब्द को, परमेश्वर के शब्द को सुनने के लिए। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। हालेलुया। राबा बाबा सब अन्य भाषा से प्रार्थना करेंगे। थोड़ी देर तक हम अन्य भाषा से प्रार्थना करेंगे। जितने भी लोग आज बीमार हैं, जितने भी लोग आज परेशानी है, यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ, हर एक बीमारी इस जगह से यीशु मसीह के नाम से खत्म होना पाए। यीशु मसीह के नाम से
रा बा 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 शबोरिया नमलगदे रगलगदे रबलगदे नमलगदे। पवित्र आत्मा, आज आपका अग्नि को हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, जैसे पेंतिकुस्त के दिन में हुआ था। हर एक एक सर्वाइकल पेन यीशु के नाम से गायब हो जाना पाए यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा का सामर्थ हर एक एक बीमारी यीशु के नाम से गायब हो जाओ यीशु के नाम से। रा बा 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 सदोरिया नमलगदे रगलगदे नमलगदे रगलगदे 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 नमलगदे रबलगदे रा बा 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 ओ सदोरिया नमलगदे रगलगदे नमलगदे रबलगदे रगलगदे नमलगदे शाबा बा 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 बा। ओ होली गोस्ट पवित्र आत्मा, होली गोस्ट हर एक एक के ऊपर प्रभु आज आपका अभिषेक रिलीज होना पाए यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से लोग भर जाना पाए यीशु के नाम से। रा बा 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 शदो रिया नमलगदे रा फोंजे रेबो रा 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 रा